प्रेजेंट टाइम में, इस युग में आप लोग देख रहे होंगे कि सब लोग जो काम करते हैं वो वेतन के लिए काम करते हैं या कुछ बिजनेसमैन होते हैं। पर वेतन के लिए काम करने का चलन क्यों आया और कब आया? देखो, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वेतन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि आप सबके पास बहुत सारे ज़मीन हो और बहुत सारे वहाँ पर मवेशी हो, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ द एनिमल्स हो, आपके पास पालतू पशु हो, तो क्या आप उस ज़मीन और पालतू पशुओं को छोड़कर किसी के पास काम करने के लिए जाएंगे वेतन पर, एज ए स्लेव? नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करना चाहेगा। ये कहानी है अफ्रीका की। अफ्रीका के अंदर प्राचीन काल से बहुत बड़े क्षेत्र थे, बड़े बड़े क्षेत्र थे, जनसंख्या बहुत कम थी, बहुत सारे वहाँ पे मवेशी थे, मतलब जानवर थे, एनिमल्स थे जिनके ऊपर वो डिपेंडेड थे। उनके पास ऐसा कोई सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी जिसके लिए उनको मनी की आवश्यकता हो, एक्सचेंज करेंसी की आवश्यकता हो। सब कुछ वो सेल्फ डिपेंडेड थे। स्टिल आल्सो यू कैन सी सम countries of the Africa, Ghana and some there, present time they presenting their culture that they are completely dependent on the nature. Okay, so वो जंगलों में रहते थे और जानवरों पर डिपेंडेड थे। जब यूरोपियन लोगों को, जर्मनी, इटालियंस को, इनको सबको पता लगा कि अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, माइंस अवेलेबल है और यहाँ पे चांस है मेकिंग द बिग प्लांटेशन, खाद बागान, चाय और कॉफ़ी के बागान बना सकते हैं। साथ ही में वहाँ पर बहुत सारे हार्ड वर्कर मजदूर हैं जो लेबोरियस है, ऑलरेडी नेचर से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग वहाँ पर आते हैं, और उन लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। उनसे बोलते हैं कि आप लोग हमारे लिए काम करें, हमारे क्षेत्र के अंदर जहाँ पर वो लोग प्लांटेशन बनाए और जहाँ पर माइनिंग कर रहे थे। तो लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई किसी के लिए काम नहीं करना चाहेगा अगर आपके पास साधन हो पहले से जीवन जीने का और आपको ज़रूरत नहीं है बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने की। ठीक है, तो वो लोग खुश थे उसी लाइफ में। पर अफ्रीकन ने यूरोपियन ने बहुत सारे षड्यंत्र रचे उनको गुलाम बनाने के। उन पर टैक्स लागू किया, एक रूल्स लागू किया अफ्रीका के अंदर कि अगर जो भी प्रॉपर्टी है किसी भी फैमिली के पास, उस फैमिली में बाद में एक लॉ बना दिया, फैमिली लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन गेट द या कैन ऑक्यूपाई द फैमिली प्रॉपर्टीज नेक्स्ट। मतलब एक ही व्यक्ति को अधिकार होगा उसकी संपत्ति का, उसके पैतृक संपत्ति का, पिता की संपत्ति का, और बाकी के सदस्यों को बाजार में आकर काम करना पड़ेगा। मतलब बाजार मतलब प्लांटेशन में एंड बागानों में। लोगों को मजबूर किया गया, फोर्स किया गया, पर लोग नहीं भी माने। पर भी लोगों को बहुत सारा इनको घर से निकालने की कोशिश की, क्षेत्रों से वहाँ पर जमींदारों को प्रेशराइज किया गया, जमींदारी सिस्टम बनाया गया, लोगों को वहाँ पर लालच दिया गया, एजेंटों को। ये सिस्टम चल रहा था। उसी दौरान 1880s के एंड में, 80s के एंड में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी, जो इटालियन सैनिक जो थे वह अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में से अटैक कर वहाँ पर से कुछ मवेशियन सामान लेके जा रहे थे यूरोप के अंदर। तो वहाँ पर वो यूरोपियन लोगों के अंदर ऑलरेडी, यूरोपियन जानवरों के अंदर और स्पेशली एशियन जानवरों के पास में, जानवरों में रिंडरपेस्ट बीमारी फैल रही थी। तो वो जो रिंडरपेस्ट बीमारी जो है वो अफ्रीका के बाकी जानवरों में फैल गई जब वो कनेक्ट में आए अफ्रीकन के। और विद इन द 1 ईयर्स वो बीमारी पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैल गई, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, अटलांटिक ओशियन तक। और इसमें 90% एनिमल्स ऑफ अफ्रीकन्स डाइड रिंडरपेस्ट बीमारी की वजह से। अब जब मवेशी मर गए, जहाँ पर वो लोग, अफ्रीकन लोग डिपेंडेंट थे जिनके ऊपर वो जीवन यापन करते थे, और उनकी ज़मीन को छीन लिया गया, तो अब उनको मजबूरन होकर अफ्रीकन्स के लिए काम करना पड़ा। और साथ ही में जो भी ज़मीन और जानवर बचे हुए थे बाकी, उन सबको यूरोपियन ने अपने कब्जे में कर लिया, ज़मीन अपने कब्जे में कर ली, और उनको बहुत सारे यूरोप के बागानों में, अमेरिका के बागानों में भेज दिया गया। और कहते हैं कि 1,75,000 पॉपुलेशन, हाफ पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका वर सेंट एज ए स्लेव इन लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर एज ए स्लेव, वहाँ के बागानों में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए, और अफ्रीका में भी उनको गुलाम बना लिया गया। तो देखिए, ये था मेकिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। मतलब किस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने देश को बनाने के लिए दूसरे देशों के, दूसरे कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किया, वहाँ पर टॉर्चर किया, लोगों को गुलाम बनाया, और उनके जीवन ही बदल दिया पूरा। उनका जो जीवन स्तर था, सुखी
खुशहाल, वो अपने नेचर से जुड़े हुए थे, उन सबको गुलाम बनाकर उनको मजबूर किया गया दूसरे देशों में भेजने के लिए। प्रेजेंट टाइम यू कैन सी दैट इन अमेरिका, लैटिन अमेरिका स्पेशली, साउथ अमेरिका में, कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत सारे अफ्रीकन नेटिव पीपल्स फाउंड, ओरिजिन पीपल्स फाउंड। वो क्यों है वहाँ पर? क्योंकि उनको वहाँ पर भेजा गया था। पूरी जीवन स्तर ही बदल दिया गया, उनकी लाइफ स्टाइल को बदल दिया गया यूरोपियन द्वारा।